65 साल जो देश में कांग्रेस की शासन रही, उसके दौरान जो लोग उनके चारों तरफ गणेश परिक्रमा करते रहे, जो मुसलमान, उनको इसका फायदा मिल रहा था। तो ये लोग वोट बैंक के चक्कर में देश को बेच दें तब भी कोई बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। वोट इनको मिलना चाहिए, शासन में ये लोग रहें, केवल शासन में रहें, सरकार ये चलाएं, इसके चक्कर में चाहे देश को कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं। ओवैसी जैसे आदमी कमेटी में थे, लेकिन उनको पता था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विरोध करने वाली बात, लेकिन समाज में भ्रांतियां फैलाने के लिए तो ये लोग माहिर हैं, और भ्रांतियां फैलाई गई कि ये तो मस्जिद को कब्जे में ले लिया जाएगा, जबकि उसमें जो लिखा गया है ये सब कहीं जिक्र ही नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से अभी वक्फ विधेयक पारित हुआ है, उसके बाद जगह जगह हंगामा मच रहा है। इससे पहले जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी हरियाणा के फरीदाबाद में आए हुए थे। आई फॉर्म का मीटिंग था और उसका ऑर्गेनाइजेशन में पूरा देख रेख हमारे आरसी चौधरी साहब ने किया था। उनसे इन्होंने इस संबंध में पहले भी बात की थी कि आखिर ये वक्फ विधेयक क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या आम लोग हों, क्योंकि वक्फ के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जगह जगह प्रदर्शन, धरना शुरू हो गया है। इस संबंध में आज हम बात करेंगे और चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विरोध हो रहा है और इससे हिंदू समाज में या इंडस्ट्री में क्या असर पड़ रहा था, क्यों ऐसा विरोध हो रहा है और अब क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में आपका। आप बताएं, अभी आप जगदम्बिका पाल जी से भी आपने एक मीटिंग में मुलाकात की थी, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें भी ये चर्चा चली होगी। तो ये जो पास तो हो गया है विधेयक, पहले जो खामियां थी, पहले जो परेशानी थी, वो अब नहीं होगी, ऐसा सरकार का कहना है। अब आप ये बताइए, जो विरोध हो रहा है और इस योजना का लघु उद्योग वाले जो उद्योगपति हैं, सूक्ष्म उद्योग वाले जो एमएसएमई वाले हैं, उनको इसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है क्या? नीरज जी, आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सटीक क्वेश्चन आपने किया है। मान लें अगर हमारी इंडस्ट्री जी यहाँ है, कल को वक्फ बोर्ड वाले ये कहें कि ये जगह जी वक्फ बोर्ड की है, आप इसको खाली करें, ये हमारी जगह है। रूल कहता है कि हम कहीं कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकते, हमें प्रूफ करना है कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, बल्कि हमारी है। और हम अप्लाई कहाँ करेंगे? कमेटी में कौन है वक्फ बोर्ड में? आपको सभी पता है। बिल्कुल, पहले जो वो जज भी होंगे तो मुस्लिम समाज के होंगे। वक्फ बोर्ड के जो भी पदाधिकारी होंगे, जो 4 लोग होंगे, वो उन्हीं कम्युनिटी से होंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि ये हिंदू का है, क्रिश्चियन का है, जैन का है, बौद्ध का है। ये जगह हमारी है, उन्होंने अनाउंस कर दी। और आप जानते ही हैं, चेन्नई में जैसे 1500 साल पुराने वो मंदिर, उसको वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया गया। वो कैसे हो सकता है जो 1400 साल पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ? बिल्कुल। तो इस तरह की बातें, अब जहाँ तक खामियां की बातें हैं, खामियां तो यही है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वक्फ बोर्ड है, उससे हम चुनौती ही नहीं दे सकते थे। बिल्कुल, एक अगर अपील का दायरा भी था तो वो सीमित दायरे में लोग अपना अपील कर सकते थे, केस कर सकते थे, लेकिन रिजल्ट जो जजमेंट जो होता था, अब तक वो सारे जजमेंट उनके पक्ष में भी होता था। अब ये होगा कि जैसे और संपत्ति का विवाद होता है, अगर वक्फ बोर्ड का है तो वक्फ बोर्ड को पहले ये साबित करना होगा कि आपको ये किसने दिया, क्या उसके नाम से रजिस्टर्ड था। ऐसे किसी ने कह दिया कि मैंने वक्फ बोर्ड को ये ज़मीन दान दे दिया, अब वो कह देने मात्र से वो ज़मीन उसका हो जाता था। अगर कोई ज़मीन में विवाद चल रहा है पहले से 2 भाइयों में या किसी पड़ोस के लोगों से, तो एक आदमी गया और कह दिया कि मैंने ये वक्फ बोर्ड को दान दे दिया, वक्फ बोर्ड से लिखवा लिया कि भाई यूज़ तो मैं ही करूँगा, बस तुम इसे अपना
हथौड़ा चढ़ा दो, कागज में लिख दो कि ये ज़मीन तुम्हारा हो गया। अब उस ज़मीन पर जो पहले से मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा भी दरकिनार हो जाता था, उस पर अधिकार पूरे तरह से वक्फ बोर्ड का हो जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। जितने भी, जैसे चेन्नई के मंदिर का इन्होंने नाम लिया, केरल का एक कोच्चि है शायद, और वहाँ पे एक गांव है, पूरा गांव जो हाँ, 400 एकड़ में बसा हुआ है, पूरे गांव को कहा गया कि ये वक्फ बोर्ड का गांव है, बोर्ड के, आपको गांव खाली करना पड़ेगा। गांव के गांव खाली करना पड़ेगा। बिहार में भी एक गांव ऐसा है जिसके ऊपर में इस तरह से क्लेम किया गया और पता चला कि अंग्रेज के आने से पहले ही वो गांव बसा हुआ था और वो वक्फ बोर्ड की नहीं है, और बाद में उसकी मान्यता मानी गई थी। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लेकिन इसके दूसरे पहलू में दूसरे तरफ जाएं कि क्या इस्लाम धर्म मानने वाले या मुस्लिम समाज जो हैं, समाज को कोई बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों? इसमें तथाकथित जो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो बड़े ठेकेदार लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके अंडर में ये वक्फ बोर्ड आता है, उन्हीं के ये लोग चेयरमैन होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, और अपने मनमर्जी से वो लोग किराया वसूलते हैं और अपने मर्जी से खर्चा करते हैं। वो कहाँ खर्चा करें नहीं करें, उन लोगों को कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। कोई हिसाब नहीं था, ना कैग रिपोर्ट जाता था। आम मुस्लिम वो खुद मानते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ये है क्या, हमें तो कुछ नहीं फ़ायदा मिलता है। कहीं आप दिखा दें कि वक्फ बोर्ड वाले ने स्कूल खोला, कहीं हॉस्पिटल खोला है, कहीं कन्यादान के रस्म अदा किया है। ये जब इसके डिटेल में जाएंगे तो ताजुब होगा आपको कि कहने के लिए वक्फ बोर्ड मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है और वो ज़कात बांटा जाए या उसके थ्रू जो भी आता है रेवेन्यू या जो भी पैसे आते हैं उन समाज में बांटा जाए, ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल, उसका फायदा अब तक बिल्कुल नहीं हो रहा था। नतीजा ये हुआ है कि ये जो बिल पास हुआ है, जगह जगह लोगों ने जश्न मनाया है कि अब ये जो ज़मीन है उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, स्कूल बनेंगे या उसके जो भी है हम लोगों के उस ज़मीन से जो भी फायदा होगा बिल्कुल। देश की तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक जो है वो आज के डेट में वक्फ बोर्ड है। रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। लेकिन रेवेन्यू की बात करें, 9 लाख एकड़, मतलब आप ये समझ लें कि जितना बड़ा पाकिस्तान है उतने बड़े एरिया ये वक्फ बोर्ड के पास इंडिया के अंदर में है। और इतिहास गवाह है, ये वक्फ बोर्ड बनाया किसने? अंग्रेज़ों ने बनाया। और दूसरी तरफ आप ये देखें तो ये तो मुग़लों का यहाँ पे शासन था, तो उस समय मुगलों से अंग्रेजों ने समझौता करके जैसे मर्जी वैसे करवा लिया। बिल्कुल। और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल पे चर्चा के दौरान पता चला कि हमारा संसद भवन भी वक्फ संपत्ति पे है, इंडिया गेट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी, लाल किला भी, तो ये सारे वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति थी। तो इस पर भी दावा करके उन्हें खाली करने को कहा। इस मामले में ऐसे कहें कि भाई इस पे मुगल का तो शासन था ही, वक्फ बोर्ड के थ्रू वो मुगलिया शासन ये लोग चाहते हैं, तथाकथित जो लीडर हैं और इनके ठेकेदार हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो कांग्रेसी शासनकाल में 65 साल जो देश में कांग्रेस की शासन रही, उसके दौरान जो लोग उनके चारों तरफ गणेश परिक्रमा करते रहे, जो मुसलमान, उनको इसका फ़ायदा मिल रहा था। परंतु अब जो वाकई में गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ना तो उनके कमेटी में अभी तक कोई गरीब मुसलमान को रखा जाता था, ना महिला को रखा जाता था। अब इसमें 2 महिला शायद आएगी। हाँ, आपने कांग्रेस की जिक्र किया। जी। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने 123 प्रॉपर्टी को ये 2013 में ये वक्फ बोर्ड को दान दे दिया। अब आप समझ लें करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो, और वो स्वेच्छा से दान दे दिया। तो ये लोग वोट बैंक के चक्कर में देश को बेच दें तब भी कोई बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। वोट इनको मिलना चाहिए, शासन में ये लोग रहें, केवल शासन में रहें, सरकार ये चलाएं,
इसके चक्कर में चाहे देश को कुछ भी हो जाए बिल्कुल। उससे मतलब नहीं। देश लूट जाए, देश गर्क में चला जाए, गड्ढे में चला जाए, इससे उनको पहले कोई मतलब नहीं होता था। उन्हें पता था कि 14 में वो नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए 14 के चुनाव से थोड़े दिन पहले 13 के लास्ट में जाके उन्होंने ये बिल लाके और मुसलमानों को झोली भर के जितना देना था सब कुछ दे दिया था। उसी झोली को मोदी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है और अब उस पर सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। जो डीएम होगा वो उसका निगरानी करेंगे और अलग से जो कमेटी उसमें होंगे उसमें महिला मुसलमान भी होगी, 2 महिला मेंबर मुसलमानों में से होंगी, उसके अलावा 2 हिंदू भी होंगे, इसके अलावा सांसद भी होंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शायद 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें चुने जाएंगे। कुल मिला के अब वहाँ पे सभी की बात सुनी जाएगी और जो निर्णय होगा उस विरोध की जहाँ तक बात रही तो कोई विरोध इतना नहीं हुआ, बल्कि ये लोग खुद जवाब उस कमेटी में ये लोग थे, ओवैसी जैसे आदमी कमेटी में थे, लेकिन उनको पता था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विरोध करने वाली बात, लेकिन समाज में भ्रांतियां फैलाने के लिए तो ये लोग माहिर हैं और भ्रांतियां फैलाई गई कि ये तो मस्जिद को कब्जे में ले लिया जाएगा, जबकि उसमें जो लिखा गया है ये सब कहीं जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, बिल में साफ साफ है कि अगर कहीं मस्जिद बना हुआ है उस पर कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कब्रिस्तान है उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। उस अलग से जो ज़मीन दान दिया गया है और उसको जो वो लोग आपस में बंदर बांट करके यूज़ कर रहे हैं, उन ज़मीन पर शिकंजा ये तो वही कसेगा बात ये। है। हाँ, जैसे सीए की बात आ रही थी पहले, तो इसमें ये हुआ कि नागरिकता छीन जाएगी भारतीय मुसलमानों की, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि बांग्लादेश से, उसके बाद में पाकिस्तान से, उसके बाद में अफ़गानिस्तान से, ये जो देश हैं वहाँ से गैर मुस्लिम जो आएंगे, जो विस्थापित होकर के गैर मुस्लिम आएंगे, उनके लिए यहाँ पे हम नागरिकता देंगे। और यहाँ क्या कहा गया कि भाई ये तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो ये लोग जानते हैं, लेकिन भ्रांतियाँ फैलाने में ये लोग बड़े माहिर होते हैं। पब्लिक यहाँ की इतनी वो तो है नहीं, तो इनके चक्कर में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला के वही कोशिश की गई कल, जिस प्रकार से जुम्मे के नमाज के बाद जगह जगह प्रदर्शन की भी कोशिश थी और जिस प्रकार से शाहीन बाग में सीए कानून के खिलाफ में धरना हुआ था, उसी तरह से ये लोग प्लान कर रहे थे कि फिर से धरना पर बैठे। लेकिन इस बार मोदी सरकार अलग अलग राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसा रणनीति पहले ही तैयार कर लिया था कि उन मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान हैं, उन्हें समझाने में कामयाब हुई और वो मुसलमान खुद रोड पर निकल के आए और उन्होंने समर्थन में नारे लगाए, मिठाइयाँ बांटी। तो वो फायदा हुआ और धरना प्रदर्शन कहीं 1-2 शहर को छोड़ के हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और अब ये रोड जाम करने की अगर बात कोई करें तो वो भूल जाएं, ऐसा अब करना संभव नहीं है। क्या कहेंगे अब? बिल्कुल, यहाँ की पब्लिक समझ गई है और ख़ास करके वो समुदाय जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनके आप बहुत सारे लोगों के, अच्छे लोगों के उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप उनके वो देखें तो वो खुद कहता है कि भाई आज तक गुमराह किया जाता था वक्फ बोर्ड के। बिल्कुल, तो जब इसको आप सही मायने में समझें तो इसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को होगा, महिलाओं को होगा। तो अगर फ़ायदा लेना है तो समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज के लोग भी मोदी गवर्नमेंट के फैसले का स्वागत कर रही है, जश्न मना रही है। इसका फ़ायदा उन्हें होने वाला है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका भी एक बार फिर से